मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वह उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के, वो कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। ये जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोए जैसे जो लोग हैं, आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। ये जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रही, तो ये इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो ये जो है इस तरीके की एनर्जी है, शायद ये कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो। अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्टेड हो जाते थे। कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालती थी और आप तुरंत रिएक्शन देते थे। ये पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और इनके मंसूबे पूरे हो गए। जो ये चाहते थे वह आपने कर दिया है, पर अब ये एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप चीखे, आप चिल्लाए और आप रो दे, धो दे। पर अब ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका ये जो मन है, ये सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहती हैं, औहदा देना चाहती हैं, और वो डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी। आपके जीवन में अब यह जो चेंज है ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि ये जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वो शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब ये बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही है। और ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं, इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। माता रानी ने आपको थाम लिया है। परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रही है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं, उनका काम ही है कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे, है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम गंदगी में हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं
बिजी है अपने लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब ये है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रही है या ऑलरेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दें, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में टांग अड़ा के, आनाकानी करके, बकवास करके सोचते हैं हम महान हैं। ऐसा नहीं होता, ये बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं। जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग होते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पोलाइट होते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आगे आते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़, गवार, जाहिल, नाकारा लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये बातें सारी सोल लेवल पर हो रही है। अगर आपका रिश्ता गड़बड़ाया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंसिंग थी, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। ये यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, आपका जीवन स्वयं परमात्मा के हाथ में है। आपकी सिचुएशन ये होगी कि आप स्वयं से खुद के निर्णय भी नहीं ले सकते, वो भी आपके ईश्वर के हाथ में है। तो जो ईश्वर कर रहे हैं वो आपको बेहतर से बेहतरीन देंगे। तो परमात्मा की स्ट्रेटजी पर कभी भी आपको शक नहीं करना। सिर्फ आपका काम है पेशेंस बनाए रखना, धैर्य रखना है, आपने सब्र रखना है। बस आपने जो चीज रखनी है अपने जीवन में वो है सब्र। और एक कहावत आपने सुनी होगी, सब्र का फल हमेशा मीठ होती है। फिर से अंधकार जीवन में से जा रहा है क्योंकि आप अटैचमेंट से दूर हो गए हैं। कोई मेन आपके सारी चीजों को देखकर कोई वर्ल्ड की एनर्जी भी है। कोई इंसान, कोई मेल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कोई नेगेटिव मेल हो सकते हैं। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है, जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वो नारसिट है, नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है। माता रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं। और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता। आप नहीं करती हो ज्यादा, तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार है। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं, पहले बात लेते हैं आपके विरोधियों की। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सामाजिक नहीं होते। इनका जो मेल जोल होता है वह कम ही होता है लोगों से। लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में रिश्तेदार में कम बनती है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखें। जो आपके विरोधी हैं
वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ 1 या 2 ऐसे थे, जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना। तो ये चीज़ आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन थी वो आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वो विरोधी हैं, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है। तो ये लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ़ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं, उनके पास ही बैठते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में ये सिचुएशन बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी ये सिचुएशंस बनी हुई है, तो एक मीडिएटली ही ऐसे लोग ढूंढते हैं दूसरे लोगों को। ये मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। ये ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्टोली आपको डोमिनेट करते हैं। मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इंट्यूशन हमेशा कहती है कि मुझे पता है तू उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है तू उन्हीं की कहता है, ऐसे आपके इंट्यूशन बोलती रहती है ऐसे लोगों के लिए। तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं, उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है अभी एक्चुअली में, वो ये रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता था कि मैं अपने मन की बातें दूसरों को बताऊं, ये अपने दिल की बातें दूसरों को बताऊं, अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रो। तो जैसे आप बताते थे तो आप अपनी एनर्जी को फैलाए रखते थे। कहते हैं ना, रायता फैलाना, तो रायता फैलाए रखते थे। अब जब रायता फैला हुआ है, जब तक वो साफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आएगा उस पर छपा छप करेगा, पैर छप छप करेगा और इधर उधर और गंध फैला दिया। ऐसा ही होता था आपके साथ। मतलब जब आप अपनी एनर्जी बिखेर करके रखोगे तो अब जिसके पास वो एनर्जी गई, उनके एनर्जी से मिक्स हुई वो बेवकूफ़ वाली, उन्होंने अपनी कुछ और एड ऑन चीज़ें और फैल गई। तो अब आप में जो चेंज हुआ, यूं कि अब आपने रायता फैलाना बंद कर दिया अपना। अब आप अपना रायता नहीं फैलाते हो। कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन अब आपको ये बोलती है कि मुझे ये रायता नहीं फैलाना है, अब बहुत हो चुका, अब इसको साफ मुझे ही करना है। जैसे ही आपने रायता साफ किया तो लोगों को छपा छप करने का मौका नहीं मिल रहा है। या ये बोल लीजिए, अब जो वो नेगेटिव एनर्जी है, उनको जो स्वाद लगा होता है, उनको लत लगी होती है, तो वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के तो वो अपने ही लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उनके नज़दीकी जो है, जो आपके विरोधियों के मीडिएटर है, आपके विरोधियों के जो मूर्ख रिश्तेदार हैं, ये मीडिएट आपकी भी बातचीत रखते हैं, उनसे भी बातचीत रखते हैं। अब उनके लाइफ में भूचाल आ रही है। जैसे ये दूसरों की जिंदगी को बेकार बनाते थे, अब उनकी खुद की जिंदगी बेकार हो रही है। अब इनके जीवन में बवाल मचा हुआ है। और हुआ ये कैसे? जैसे ही आपने अपनी एनर्जी समेटी, एक इंसान का आभा मंडल, एक इंसान का ऑरा हजारों लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है, पर आपके पास तो हजारों लाखों लोग हैं ही नहीं। कितने होंगे? ज्यादा 500,000 का सर्कल होगा। अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी मिला करके सबको ज्यादा से ज्यादा 500,000, 2,000, इससे ज्यादा तो नहीं, या 5,000 लगा लो, ज्यादा ही बड़ा है तो इससे किसी का नहीं हो सकता, जितने लोगों को आप जानते हो। और ये तो मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा होता दिया। जब एक इंसान की ऊर्जा बदलती है तो इतने लोगों पर प्रभाव डाल सकती है वो अपना। अब हो क्या रहा है? आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है। जैसे ही आपकी ऊर्जा बदली, आपकी एनर्जी बदली, तो वो जो एनर्जी आपके साथ घुली मिली हुई थी, नकारात्मकता मचा जा रही थी, अब उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। अब उनकी खुद की जिंदगी में खलबली मची हुई है।
क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया। आपकी तरफ से उनको अगर जा रहा है तो एक पीस जा रहा है, एक हीलिंग जा रही है। आपके तो जो कर्मों है वो हील रहे हैं। अब उनके जो पैटर्न थे, जो उन्होंने कर्मा किए थे, अब वो ओपन हो रहे हैं। अब वो उनका भुगतान कर रहे हैं। अब वो चीजें इस तरीके से बिगड़ी हुई है उन लोगों की लाइफ में कि वह अपने कर्मा भोग रहे हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। और जो आपके विरोधी हैं, इन लोगों की भी सिक्स सेंस एक्टिव है। ये आपके भीतर कंपैशन को, लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक एक्ट पॉजिटिविटी को ये खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ अगर अपने अराउंड, अपने आसपास के लोगों को, कि कुछ सिचुएशन में जैसे भूचाल सा आया हुआ था, वह भूचाल अब रुक गया है। वो भूचाल सा जो आया हुआ था वो रुक गया है। 10 से 12 साल तक आपने अपने घर में बहुत नेगेटिविटी को महसूस किया है। अगर आप सोते हैं नींद में तो कोई जैसे कुछ डरावना सपना देखना या कुछ धुआं सा निकलना, उस धुएं में भूत प्रेत की सेप ले लेना और वो जैसे आपको डरा रहा हो। आपने 10 से 12 साल ये चीजें फेस की है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को किसी किसी के घर में चमगादड़ भी डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी वो निकल गए हैं। कब से निकले हैं? उन चमगादड़ को निकले लगभग 6 महीने हो चुके, या किसी के 4 महीने। और ये